बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नांद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्था, पानी उछीलने का साधन, कुली, खेतों में सिंचाई के काम आने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांध कर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पहसुल, लोड़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरहुरिया रास्ते, मेलों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बड़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड़ी पड़ी। वे लोग गड़ी पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से ही गड़ी पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भुलौना भटकना से बच गए थे। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गंवई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे तो यह नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बारीक था जिसमें मेला लगता था। पर जो ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थीं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है तो उस दुकानदार ने हमें सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। ये बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लुकारे मशाल भी जल उठती